नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 4 कितना देखेंगे, सेट नंबर 4। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेके 3 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का क्रॉन पब्लिकेशन का सेट है। ठीक है, बहुत ही नया है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सब दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो है एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा खत्म हो गया है। खान सर का भी सेट पूरा खत्म हो गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी खत्म हो गया है। ज्ञान बिंदु का दोस्तों खत्म हो गया है। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अलग अलग। तो जाके आप जरूर रिवीजन कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, और सभी को पता है ये सिलेबस बहुत ही लंबा है, 150 का सिलेबस है। जब तक इसमें अच्छा स्कोर आप नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिवीजन कीजिए, तभी जाके आपका मार्क बढ़ेगा और रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना, और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक दोस्तों जो है भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। भक्ति आंदोलन से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में जुड़ा हुआ नहीं है बताना है। यहाँ पे राइट आंसर ये डी हो जाएगा। अमीर खुसरो दोस्तों ये भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑप्शन डी ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो है तोता ए हिंद, तोता ए हिंद पूछे किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म पूछे दोस्तों कहाँ हुआ, तो याद रखना ये यूपी में हुआ है। और यूपी में जगह पूछे तो बदायूं याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है। करे कि जेम्स एंड्रयूज, क्या पे जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। भारत के दोस्तों किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम यहाँ से पूछ रहा है कि जेम्स एंड्रयूज रेमजे था। तो याद रखना इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, क्या होगा ये लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी दोस्तों जो नहीं है बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखना गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ था। याद रखना ये बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ से, बम्बई से। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों इसका शुरुआत जो हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, याद रखना 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। और दोस्तों याद रखना 8 अगस्त को जो है प्रस्तावना पे यानी कि प्रस्ताव पे दोस्तों जो है ये हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, और 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया है। तो इसका रचना याद रखना मोहम्मद इकबाल ने किया है। किसने, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना मोहम्मद इकबाल का जन्म दोस्तों पूछे कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये सियालकोट पंजाब में हुआ है। ठीक है, और इसका दोस्तों एक रचना है, याद रखना पूछे आपसे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये दोस्तों लिखा है कौन, तो याद रखना मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया, क्या यहाँ पे मेड इन इंडिया लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH का नाम क्या है। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, प्रचंड। क्या हो जाएगा ये, प्रचंड। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप से यानी स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड, क्या यहाँ पे 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। कौन सा किया है, याद रखना ये हो जाएगा आपका स्काई रूट एयरो स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर को, कह रहा है कि लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे डोप टेस्ट में पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर संजीता चानू, क्या होगा ये, संजीता चानू। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने दोस्तों कह रहा है कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो याद रखना दोस्तों शीर्ष स्थान पे कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। स्टार्टअप के लिए पहली ब्रांच कौन सा बैंक खोली है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लिबर्टी, क्या यहाँ पे लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से वोलोडिमीर जेलेस्की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। याद रखना ये क्या होगा, से प्रिंस चार्ल्स तृतीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये क्रॉन पब्लिकेशन का दोस्तों सीट है, सीट नंबर ये 4 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेके 3 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना इससे पहले यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों याद रखना एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया है या जिसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट सब रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी जाके बिहार एसएससी में दोस्तों आपका जो है मार्क में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य ने मैनग्रोव के यहाँ पे मैनग्रोव सेल का कह रहा है कि स्थापना की घोषणा किया है। मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किया है कौन सा राज्य। तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल। क्या होगा ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों चीता को लाया गया है। तो याद रखना ये कुनू राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा ये कुनू राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय प्रबंध संस्थान क्या यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि संशोधन विधेयक सभी IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव करता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति का। किसका करता है, राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन है। याद रखना इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकूट। क्या होगा ये सर आयरकूट। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए दक्षिण भारत का है तो दक्षिण भारत का याद रखना सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। क्या है, अन्नाईमुदी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें करे कि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। कौन सी राज्य में सर्वाधिक दोस्तों जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है। सबसे ज्यादा दोस्तों आता है कहाँ पे, तो याद रखना उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, करे कि संकोश क्या यहाँ पे संकोश नदी करे कि किसकी बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी है तो याद रखना दोस्तों ये बनाता है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनवीं दोस्तों जो है जनगणना थी। यानी कि क्रम से 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें बताना है कि कौन सी हुई थी। तो याद रखना ये 15वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है तो 2011 को आप अच्छे से याद रखना। यहीं से आपका जो है सारा डाटा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना भारत में जनगणना की शुरुआत पूछे कब हुआ तो याद रखना ये 1872 में हुआ था। ठीक है, और नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था याद रखना ये 1881 में हुआ है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा। लोकसभा का जो सचिवालय होता है सीधा नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा दोस्तों कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है तो याद रखना ये अनुच्छेद 81 में वर्णन है। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु दोस्तों कितना चाहिए तो 25 वर्ष, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। याद रखना ये महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था आपको बताना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, यहाँ से याद रखना इसमें जो है न निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है दोस्तों किससे? तो याद रखना ये भुगतान संतुलन से। किससे हो जाएगा? ये भुगतान संतुलन से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि निक्की क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, याद रखना। निक्की पूछ रहा है क्या है? तो निक्की दोस्तों याद रखना ये जो है टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का एक अंश मूल्य सूचकांक है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा। निक्की कहाँ का है? जापान का, याद रखना। टोक्यो का, जापान में टोक्यो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मसाला, यहाँ पे मसाला ब्रांड के दोस्तों बारे में क्या गलत है? मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? 26 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। यह बॉन्ड को कह रहा है कि विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पहला मसाला बॉन्ड दोस्तों 2014 में लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स कह रहा है कि बारे में इनमें से क्या गलत है? ब्लैक बॉक्स के बारे में बताना है क्या गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध होती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से याद रखना है कि इसमें सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का उपयोग किया जाता है और ब्लैक बॉक्स एक वीकन यानी कि प्रकाश स्तंभ से लेस होता है जो 30 दिन तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है। ठीक है, उसके बाद यह नारंगी रंग का होता है, नारंगी या लाल रंग दोनों, याद रखना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है, याद रखना 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर, क्या यहाँ पे भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? सबसे पुराना दोस्तों सेंट थॉमस चर्च है। ठीक है, आपसे पूछे भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो याद रखना सेंट थॉमस चर्च। और ये किस राज्य में है? तो याद रखना ये केरल में। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं? देखिए झूलती मीनार है, तो झूलती मीनार वाली मंदिर का मस्जिद जो दोस्तों कहते हैं, ये किसे कहते हैं? तो याद रखना ये सीदी बशीर का मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूची दिया है, आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए एक साइड क्या दिया, ज्योति रांधावा का दोस्तों संबंध जो है ये किससे है? तो याद रखना ये गोल्फ से हो जाएगा। किससे? गोल्फ से। जगदीश खट्टर का दोस्तों संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स से। उसके बाद क्या है? सोनल मान सिंह का दोस्तों संबंध किससे हो जाएगा? तो ये नृत्य से हो जाएगा। ठीक है, अमृता शेरगिल ये चित्रकार है। ऑप्शन ये जहाँ पे 31 का जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या यहाँ पे एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 32 का सी हो जाएगा, सानिया मिर्जा का। किसका हो जाएगा? सानिया मिर्जा का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों, याद रखना लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें कब मिला था? तो याद रखना 1966 में। ठीक है, और याद रखना आपसे पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? तो याद रखना 1954 ईस्वी में। और प्रथम व्यक्ति जो था जिसे मिला था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। ठीक है, और प्रथम महिला पूछे भारत रत्न पाने वाली, तो याद रखना इंदिरा गांधी 1971 में मिला था। और यहाँ से याद रखना बी आर अम्बेडकर का दोस्तों कब दिया गया? तो याद रखना 1988 ईस्वी में। कब? 1990 में। बी आर अम्बेडकर को 1990 कर लेना। और यहाँ पे एम जी रामचंद्र को दोस्तों दिया था 1988 में। ठीक है, के कामराज को दिया गया था 1976 में। सभी को याद रखना ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या यहाँ पे ऑपरेशन पवन, क्या यहाँ पे ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके दोस्तों कह रहा है कि किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना ऑपरेशन था? बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, श्रीलंका। क्या होगा? ये श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि किसी जीव, क्या यहाँ पे किसी जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोंडवान, क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट गोंडवान कह रहा है कि प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे बताना ये किसके लिए किया गया? तो याद रखना इसका राइट आंसर ग्रेट इंडियन बटर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बटर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? SC ST के बारे में यहाँ से पूछ रहा है, ST के बारे में मूल रूप से यहाँ पे पूछा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ये सभी दोस्तों जो है आपका ये
पद और सेवाओं से आरक्षण से संबंधित है एसटी के बारे में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वाटर पोलो में दोस्तों कह रहे कि एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में याद रखना एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होती है। कैसे याद रखना, देखिए वाटर आपका 3 शब्द में हो गया, पोलो याद रखना प और ओ का याद रखना 2 और ल और ओ का याद रखना 4, ठीक है। तो यानी कि 2 2 4 हो गया, इसमें भी तो याद रखना इसी प्रकार इसमें 7 हो गया। अगर डायरेक्ट पोलो रहे तो याद रखना पोलो में ओनली 4 होता है, वाटर पोलो लगा दे तो 7 होता है, याद रखना, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे दोस्तों जो है जोड़ती है किसको किसको, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रोहा से मंगलोर को जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस देश ने कह रहे कि ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा किया है, आपदा की स्थिति की घोषणा किया है कौन सा देश, याद रखना ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, क्या होगा ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि डिजिटल पेमेंट उत्सव, क्या यहाँ पे डिजिटल पेमेंट उत्सव कह रहे कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, ये कौन सी मंत्रालय शुरू की गई है, तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि जनशक्ति, क्या यहाँ पे जनशक्ति प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है कि किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया है, 100वीं कड़ी के साथ किया है, तो याद रखना ये मन की बात कौन करते हैं, तो याद रखना प्रधानमंत्री करते हैं हमारे देश का, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, माइक्रोन भारत का कह रहा है कि पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कह रहा है कि किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है, माइक्रोन, तो याद रखेंगे 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात, क्या होगा ये गुजरात, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर यहाँ पे पहला स्थापित करने जा रहा है माइक्रोन का, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स, क्या यहाँ पे स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, कौन सा दोस्तों राज्य किया है ये लॉन्च, तो याद रखना ये तेलंगाना हो जाएगा, क्या होगा तेलंगाना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना ये क्रॉन पब्लिकेशन का सीट नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर हम लोग इसका 1 से लेकर 3 तक का रिविजन कर चुके हैं, अलग प्ले लिस्ट बना दिए, तो सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा, तो जाके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही ज़्यादा सीट भी है, और एग्जाम के लिए आपके पास ओनली 2 महीना समय बचा हुआ है, 2 महीना खुद को आप जो है झोंक दीजिए इसके अंदर, ठीक है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि किस कंपनी ने यहाँ पे क्या है वाटसन AI का दोस्तों डेटा जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, याद रखना इसका राइट आंसर कंपनी का ये IBM हो जाएगा, क्या होगा IBM, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहे कि किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने कह रहे कि ISSF, क्या यहाँ पे ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, कौन सा निशानेबाजी की जोड़ी जीता है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, अभिनव शॉ और गौतमी भनोट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 8 जून हो जाएगा, क्या होगा 8 जून, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया, पहली महिला कबड्डी लीग है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दुबई में किया गया, ठीक है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि टाइम, क्या यहाँ पे टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया, कौन सी यहाँ से कंपनी को शामिल किया गया, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा NPCI, ठीक है, NPCI को शामिल किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है अभी, संघाई सहयोग संगठन का, ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर 49 का डी हो जाएगा, ईरान बना है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स दोस्तों वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स। और दोस्तों याद रखना करंट जो आपसे पूछा जाएगा बिहार एसएससी में, आपको पिछले 1 साल का करंट पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम का दोस्तों जो है डेट आते ही आप लोग करंट के पीछे भी लग जाना, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपका करंट भी पूछा जाता है, ठीक है। करंट का आप टेंशन मत लीजिए, करंट का भी क्लास आपको करवा देंगे, 1 साल का आपको पूरा करवा देंगे, इसीलिए अभी से करंट पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, पढ़िए
पढ़िए, 5-10 मिनट ओनली देखिए करंट को, बाकी टाइम आप अपने इधर का सिलेबस पे दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप दोस्तों जो है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप यहाँ पे दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है इसमें, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 50 का बी हो जाएगा, ये रुद्रांश खंडेवाल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वायुमंडल का दोस्तों जो कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, याद रखना ये क्या होगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से पूछ जाता है कि सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व, घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इस प्रकार से याद रखना, डॉ से डेंसिटी, डॉ से याद रखना हाइड्रोमीटर हो जाता तब, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्द्रता रहता तो याद रहता है तो हाइग्रोमीटर, अगर घनत्व रहता तो हाइड्रोमीटर हो जाता, ठीक है, कंफ्यूजन होता है, इस ट्रिक को आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, एक कटा हुआ हीरा दोस्तों कह रहे हैं कि क्यों जगमगाता है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ाने पर कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि समृद्ध, क्या यहाँ पे समृद्ध यूरेनियम दोस्तों होता है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें आपका रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप्स का घटक दोस्तों कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, सुमेलित करना है, फिर से यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 55 का, यहाँ पे कह रहे कि टाइपराइटर, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया है, याद रखना ये सोल्स हो जाएगा, ठीक है, सभी को याद रखना। एक्स किरण या एक्स रे का खोज किसने किया है, तो रॉन्टेजियन किया है, कब किया है, तो 1895 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे रेडियो का दोस्तों खोज किसने किया है, तो याद रखना ये मार्कोनी, और सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा 55 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हरगोविंद खुराना को कह रहा है कि किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण से। बहुत आदमी याद रखता है जीन के संश्लेषण, लेकिन याद रखना ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए दोस्तों इसे जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि स्वचालित कलाई, क्या यहाँ पे स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो याद रखना ये हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से यहाँ पे दोस्तों ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से दिया आपको, कह रहा है यहाँ पे सुमेलित करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे कि शुष्क बर्फ को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जीन थेरेपी क्या हो जाएगा, तो याद रखना रक्त रोगों की उपचार हो जाएगा, ठीक है। क्रायोनिक्स दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो क्रायोनिक्स आपका हो जाएगा पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, ठीक है। कोबाल्ट 60 का दोस्तों जो प्रयोग होता है, तो याद रखना ये आपका कैंसर उपचार के लिए, ऑप्शन यहाँ से 58 का सी आपका राइट हो जाएगा। सभी पॉइंट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु कह रहा है कि यहाँ पे अणु का भाग नहीं है, कौन सा यहाँ पे अणु का भाग यानी कि एटम का भाग नहीं है, 59 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा, फोटोन, क्या हो जाएगा ये फोटोन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मोती के मुख्य अवयव है, मोती के मुख्य अवयव दोस्तों क्या है बताना है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, क्या होगा ये बी हो जाएगा, एरागोनाइट और यहाँ पे कांचियोलिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी दोस्तों एक अमलगम नहीं बनाती, कौन यहाँ पे दोस्तों धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, याद रखना ये लोहा नहीं बनाती है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारी जल, क्या यहाँ पे भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला याद रखना ये D2O होता है, क्या होता है D2O, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका दोस्तों जो टोटल आपसे पूछे द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है, याद रखना 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कथन आपको गलत वाला चुनना है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेरियम तथा जो है स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये आपका क्या है कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम का जो योग उसके स्थान के दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है कर कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में दोस्तों जो है उपयोग किया जाता है। खिड़की है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना। इसका राइट आंसर यहाँ से 64 का ए हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। किसका उपयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट का, ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहा है कर कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा में दोस्तों कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो याद रखना ये नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा? ये नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन रिपीट होता है हर हाल में दोस्तों जो है नेक्स्ट टाइम से उसे सही करने का कोशिश करना, तभी जाके आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जेनेटिक्स। क्या यहाँ पे जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है बताना है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता का और दोस्तों विचरण का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि एम्फीबिया। क्या यहाँ पे एम्फीबिया बताता है? एम्फीबिया दोस्तों क्या बताता है? तो याद रखना ये डी हो जाएगा, जल एवं दोस्तों स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। 68 का देखिए, अदरक परकंद ये बिल्कुल सही है, प्याज मसल पर्ण ये भी सही है, आलू दोस्तों आपका यहाँ से दिया है, आलू यहाँ से आपका मूल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नारियल आपका भोर्णपोष ये आपका क्या है? सही है, ऑप्शन यहाँ से सी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस दोस्तों जैव कोशिका का कौन कहलाता है, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कारक के RH। क्या यहाँ पे RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से किससे? RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से किससे? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बंदर से। किससे? बंदर से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ये आती है कहाँ से? ये दोस्तों कहाँ से आती है? तो याद रखना ये जल से। कहाँ से? जल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन दोस्तों जो होता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि महिला सेक्स हार्मोन है, ऑप्शन में बताना है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। यहाँ से राइट आंसर एस्ट्रोजोन हो जाएगा। क्या होगा? एस्ट्रोजोन, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका किसने तैयार किया था सबसे पहले? तो ये जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG। क्या यहाँ पे EEG किया जाता है? EEG दोस्तों जो किया जाता है ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। ठीक है, फुल PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम से लेके आप लोग उसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।